हेलो, दिस इज़ माई अनदर ब्लॉग। ये है घर के रेनोवेशन का पार्ट 3 ब्लॉग। तो ये इसमें आगे का एक्सपीरियंस, आगे की चीज़ें जो हैं वो शेयर होंगी। आज काम का कोई दिन नहीं है, वैसे आज पूरे 2 महीने हो गए घर में काम होते हुए। आज 4 जुलाई और 4 मई से शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। फाइनली ऑलमोस्ट 10 दिन बाद अम्मी अपने घर में आ गई हैं, हमारे घर की रौनक वापस। और रुक के काम हो रहा है। कल थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ था, ये हुआ है। अब देखो ये लाइट्स कब लगती है। ये पेंट रुका हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के काम की वजह से रुका हुआ है। कुछ ना इधर और उधर दोनों में सूखना, फॉल सीलिंग सूखी रही थी, तो इस वजह से काफ़ी हद तक सूख गई है। तो उम्मीद है कि जल्द जो है पेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो कितना काम निकलता है। फिर शिफ्टिंग का काम तो है, देखो कितना टाइम लगता है करने में, थोड़ा सा डाउन सा है। ठीक है, चाचू लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के काम में। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आज इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाएगा और इसके साथ खुशी कि चलो कोई काम तो आगे बढ़े। फाइनली मेरे घर पर लगभग आज 2 महीने बाद रोशनी हुई और उन तारों के गुच्छे से कुछ राहत मिली। हालांकि अब भी इधर उधर तार हैं, पर रोशनी देखकर इतने लंबे वक्त बाद काफ़ी अच्छा लगा। कोई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ और भी कह दो अम्मी। माशाल्लाह, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब जाके इतने लंबे वक्त के बाद हमारे घर में रोशनी हुई इस तरह से। शाह बड़ी कैसा लग रहा है मेहनत करना? कैसा लग रहा है मेहनत करना? बढ़िया लग रहा है। ठीक है, किए जा। कुछ दिहाड़ी तो नहीं चाहिए हो तो बता दियो, 1-2 रुपये अरेंज करवा दूंगी पर डे के। चल ठीक है, मेहनत कर। आई एम सो ग्लैड। बहुत ज़्यादा शोर आएगा क्योंकि पंखे कूलर चलो और मैं बंद नहीं कर सकती, तो मैं नाराज़ होंगी। ग्लैड किस लिए हूँ? क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज जो है लाइट ऑन की जा चुकी है, लाइट का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। एक काम भी हो रहा है ना घर के अंदर, तो मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ। पूरे 2 महीने हो चुके हैं आज। तो अल्लाह तेरा शुक्र है, बस जल्दी से हो जाए। तो इसलिए बस आज कई दिनों के बाद कुछ काम हुआ है ना, तो लग रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र कि कुछ हो गया है। काफ़ी मजाक मस्ती के साथ चलेंगी चीज़ें आगे। एंड आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड नाउ एंड आई एम हैप्पी कि चलो कुछ तो हुआ। ऐसे कल कुछ हो, परसों कुछ हो, बस जल्दी से कंप्लीट होकर के हमारा सामान शिफ्ट हो जाए और लाइफ इम्बैलेंस से बैलेंस। सेकेंड क्या कहा आपने भाई? 2 महीने परेशान हुई हूँ मैं। कितनी बार बदतमीजी नहीं कर, कितनी बार मैंने आपको बोला हाँ अभी करो अभी करो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब जाके ठीक हुआ है। पीछे ही पड़ गई करो करके। चाचू मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रही हूँ आपके लिए। चाचू मना कर रहे हैं। चाचू काम करते करते आप थक तो नहीं गए? थक गए, करवाया है। चाचू आज फाइनल कर दीजिए प्लीज। मुझे क्या मालूम, ये सारे जो लटके हुए हैं ना, ये लाइट्स, ये सब फिट कर दो। नहीं, ये तो आपका काम है ना इलेक्ट्रिसिटी का। पेंटर पेंट करेगा भाई। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, बड़े में का कॉन्सेप्ट ये है कि घर में जो भी आएगा लाइट देखेगा वही बर्फी लेकर आएगा। तो पानी परसों को बांटूंगा। मुझे लगा कुछ दिन सफाई और नहीं होगी, लेकिन यहाँ नहाने के तुरंत बाद मुझको खबर मिली कि सफाई होनी है। तो नहाने के तुरंत बाद मैं लग गई हूँ सफाई में, और सफाई करते करते मैं काले से हो गई थी सफ़ेद। फाइनली आज जो है सफाई कर दी गई है। पिछली कई बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन सफाई उस दिन उसके नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद है कि जल्द आज या कल में काम कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है और अभी हमारे घर का काम कंप्लीट होकर के हम एक दिन नहीं रुके हैं और हमारे घर की दीवार पर जो है वो सीलन डाल लग गई है। बिल्कुल सफ़ेद दीवार पर पीले पीले धब्बे पड़ गए हैं। दीवार जो है वो गीले गीली सी लग रही है। सीलन का भी एक अलग ही मसला है। खैर काम हो गया है, धुलाई हुई नहीं है क्योंकि चाचू शरबत वगैरह बना रहे हैं। और आज ऐसा रहा कि मैं जस्ट यहाँ पर आई थी, मैंने सफाई होनी थी तो वहाँ थी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अभी आई हूँ तो मैं कर देती हूँ। तो मेरे काले कपड़े जो है बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। तो बाकी सफ़ेद पहन रखे होते तो वो और सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन सफ़ेद उतारे थे, लेकिन सफ़ेद उतार कर काला नहीं है। अच्छा लग रहा है क्योंकि इंशाल्लाह जल्द साफ सफाई कर दी है। सफाई करने में कोई बड़ी बात नहीं रही, बस बात सिर्फ इतनी थी कि ये सूरज की जो निकालना था वो बड़ा मुश्किल था। उसको ज़्यादा प्रेशराइज, उसको ज़्यादा प्रेशर देते हुए अगर निकालते हैं तो वो बहुत पहना होता है। कई बार मुंडी में कट भी हो जाता है। तो था बाहर जाऊँगी, मैं नाराज़ होंगी। खैर सही है, मोहर्रम की 10 तारीख के बाहर शरबत बन रहा है और थोड़ा बहुत हो गया है। बस मैं ये चाह रही हूँ जब तक काम होकर हमारा सामान शिफ्ट हो और हम यहाँ अपने घर में आ जाए। अपने घर को थोड़ा सा साफ देखकर खुश होती हुई मैं। रेनोवेशन के काम के दौरान सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो किचन में रही। कुछ काम करो तो गंदा, किचन में कुछ काम नहीं करो तब भी किचन गंदा। कुछ काम करने से पहले किचन साफ़ करो, काम करने के बाद सारा समेटो साफ़ करो। मतलब कि किचन का काम कंप्लीट ही नहीं हो के देता है। कुछ ना कुछ किचन में रहता ही है, बट फिर भी। और बर्तनों को तो पूछो ही मत। मजाल है कि किचन के सिंक हमें खाली मिल जाए, धोकर हटो, उसके कुछ टाइम बाद कोई ना कोई बर्तन सिंक में आ ही जाता है। सबके घर का यही है। घर में कोई भी काम नहीं होने पर परेशान होती हुई मैं। हाँ हो रही है, हाँ किचन की सफाई ही हो रही है। आज भी काम का कोई दिन नहीं है। 10 जुलाई हो चुकी है और बस
काम अटका हुआ है। इस बार वो चीज़ भी नहीं हुई जो हर बार, जो कई बार हुई कि मैंने सफाई की उसी दिन ही उसके नेक्स्ट डे काम स्टार्ट हो गया। इस बार नहीं हो पाया। पूरा घर कुछ गंदा कुछ साफ इसी तरीके से फैला हुआ पड़ा है। आसमान से गिरे खजूर पे अटके जैसे वाली हालत हो गई है हमारी मतलब बीरबल की खिचड़ी हो गई है, बन ही नहीं रही है, बन ही नहीं रही। चाचू का काम हुआ था तो 1 आध महीने में हो गया था। बड़ी अम्मी कब होगा हमारा काम, कब आएगा नंबर, कब आग लगेगी नहीं है कि सिर्फ मैं ही फेड अप हो रही हूँ, मैं ही परेशान हो रही हूँ, अम्मी भी बहुत दुखी हो रही है। बर्तन बहुत कम बर्तनों में गुजारा चल रहा है, काफ़ी परेशानी है। फ्रिज, भाई फ्रिज की जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी वक्त जो है फ्रिज खराब हो गया। 1 डेढ़ महीने से ऊपर से फ्रिज खराब है, सामान रखने के लिए लेने के लिए अप डाउन करना पड़ रहा है। आरओ निकला हुआ है, सारी इम्बैलेंस लाइफ हो रखी है और बैलेंस में आने का नाम ही नहीं ले रही है। अम्मी और मैं, हम दोनों ही फेड अप हो चुके हैं। अम्मी देख देख के और मैं झेल झेल के। अल्लाह बस जल्दी से काम हो जाए, एट द एंड यही कहूँगी, इसके अलावा क्या ही कहूँ। तेरा शुक्र है। फिर भी काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, मगर काम के बिना कंप्लीट हुए ही घर में सामान आने लग गया। 13 जुलाई 2025 को ही सामान आना स्टार्ट होने लगा है। बिना काम के कंप्लीट हुए घर में सामान आता देखकर झूठी हंसी हंसती हुई मैं। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद ये पेंट का काम शुरू तो हुआ। इस काम ने बड़ा इंतज़ार कराया। फाइनली पेंट का काम आज स्टार्ट हो चुका है, मगर बहुत मुश्किल, बहुत ही अजीब तरीके से। जो पेंटर आने वाला था वो पेंटर नहीं आया क्योंकि उसका कहीं और काम लग गया था। उसके बाद जैसे ही वो आने वाला था वो चल गया। मतलब इस तरीके से चीज़ें रहीं कि बस बहुत ही अजीब तरीके से। और अब क्या रहा कि मैंने कहा भाई कोई दूसरा पेंटर दिखवाओ, दुनिया में कोई एक ही पेंटर थोड़ी है, तो दूसरे पेंटर से डिले हो रहा था। लेकिन कल ही पेंटर आया और कल ही जो है घर का सामान ले आया। सब तरफ फैला हुआ, सब तरफ गंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो हो रही है, हर तरफ ही है। इसको देखकर मेरा इतना मूड खराब हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। कमरे का भी यही हाल है, इधर से सामान इधर करना, उधर से सामान इधर करना। ये अलमारी, उसमें पूरी अलमारी में भी जो है सामान ही सामान भरा। पता नहीं जो वो चूज़ करेगा उसी कलर की होगी। पेंट होने की कोई खुशी नहीं हो रही है खैर, पर सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशी मिट्टी हो गई है इन उलझनों को झेलते झेलते। आज से काम पेंट का काम स्टार्ट हो गया है। अब देखो कितने दिन लगते हैं, 14 जुलाई। कल भी आया था पेंटर, मगर कल नहीं हो पाया सामान की वजह से, क्योंकि पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा फैलावा, बहुत ही ज़्यादा सामान है। शम्मा बाजी कुछ कहना है? इधर आओ मेरे पीछे, क्योंकि मेरे फ़ोन का बैक कैमरा खराब है। क्या कहना, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, जब हो जाए अच्छी बात है। अच्छी बात। और इस इम्बैलेंस लाइफ का क्या करूँ जो 2 महीने 10 दिन हो गए बैलेंस पे नहीं आ रही है, पूरा ट्रैक। जहाँ 2 महीने वहाँ 10-12 दिन और ये सामान, अब ये खुद बताओ, ये सामान से प्रॉब्लम नहीं होगी, सफाई पर भी असर पड़ेगा, काम पर भी असर पड़ेगा, सारा गंदा दिखा। और उसको कौन साफ करेगा? और हंस रही हो, कौन साफ करेगा इसको? मैं तो कभी तो मेरा दिल नहीं चलना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए इस बात पे। भाई एक बात बताओ, 2 महीने 10 दिन से रूम का रेंट चढ़ रहा था, 1 हफ्ता से उसी दिन। तो ये थोड़ी बताती कि उसी दिन आ जाएगा। पेंटर से बात चल रही थी, उसका डिले हो रहा था, पेंटर से बात चल रही थी, उसका डिले हो रहा था। उसी दिन तो सामान आकर के पूरा भर दिया, पूरा घर पूरा का पूरा। और उसी दिन जो है वो पेंटर भी आ गया। ये सारा जो गंदा हो रहा है, ये सब सामान, ये कौन साफ करेगा? मुझे करना पड़ेगा। इधर से तो है क्या, सब घर का सामान है, कोई राशन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बस मेरा मन इतना गुस्सा लग रहा है ना, मेरा कल से ही बड़ा मूड खराब है। बट एट द एंड मैं ये कहूँगी कि अल्लाह तेरा शुक्र, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। काम हो जाए और ये इम्बैलेंस लाइफ बैलेंस में आए। एक वो दौर था झटपट पेंट हो जाया करता था, ये वो दौर है पेंट होने से पहले न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे तो पता ही नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में। हेलो, काम हो गया है कंप्लीट, लेकिन अभी मेन काम बाकी है और वो है शिपिंग का। पेंट जो है वो हो चुका है, इस दीवार पर वाइट ही है, इस पर ये है, दूसरी तरफ का दूसरा रंग है, बाहर आंगन का दूसरा रंग है। पता नहीं किसी कॉन्सेप्ट से हुआ है, पर शुक्र अल्लाह का कि हो गया। काम स्टार्ट हुआ था पेंट का मंडे को, 4 दिन लगे, उसके बाद मुझको टाइम नहीं लगा शिफ्टिंग का। तो आज सैटरडे है 19 जुलाई, और शुक्र अल्लाह का कि काम कंप्लीट हो गया जो मजदूरों को करने का था। अब मेरा काम बचता है शिफ्टिंग का। तो देखो ये सब सामान समेटते समेटते कितना वक्त लगता है। इरादा है कि आज सारा दिन, कल संडे है, कल का सारा दिन जो है मुझको शिपिंग में देना है। कितना वक्त लगता है और कब तक बढ़िया से शिपिंग हो पाती है देखते। अभी तो फर्नीचर का काम रहता है और प्लम्बर का काम रहता है, तो ये तो होता रहेगा। बट शिफ्टिंग का काम भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी घर के अंदर सामान आ चुका है, उसको शिफ्ट करना मुश्किल तो है, बट करना तो पड़ेगा। करते हैं आज से अपना काम स्टार्ट। पहाड़ का इस रंग का पेंट हुआ है, किचन का इस रंग का, उस फ्रंट पे एक कलर करवा दिया गया है। चलो, मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हो गया। मुझे बहुत मेहनत लग रही थी कि काम घर में सामान क्यों आया, बट अब मुझको ऐसा लग रहा है चलो आ गया तो ये भी कर ही लेंगे। करने से क्या नहीं होता, करने से सब हो जाता है। अभी हम फ्लोर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, वो तो खैर चलती रहेगी, न जाने हफ्तों कब तक चलेगी, तब जाके प्रॉपर साफ़ सफाई होगी और सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आएंगी। बट बाहर का काम कब होगा पता नहीं, बट फ्लोर का काम तो हमारा लगभग कंप्लीट ही है। अल्लाह मैं तेरी बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाँ, लाइफ अभी भी इम्बैलेंस ही है, बट अब और अच्छी से उम्मीद है कि जब काम कंप्लीट हो गया तो ये इम्बैलेंस लाइफ भी और अच्छे से बैलेंस में आएगी। खैर ये 2.5 महीने से ऊपर होने वाला है। 4 अगस्त को पूरे 3 महीने हो जाएंगे काम स्टार्ट हुए। इस सब में बहुत कुछ रहा, एक ने की कमी थी, लो जी वो भी हो गए। चलिए करते हैं अपना काम, दिखाते हैं अपने आगे का एक्सपीरियंस और अपने इस रेनोवेशन की ब्लॉग को। उसके बाद फिर एंड करेंगे। वैसे एंड में जब करूँगी जब मेरी अलमारी आ जाएगी, क्योंकि मेरी बैलेंस लाइफ बैलेंस में ही जब आएगी, जब मेरी अलमारी इस घर में होगी, मेरा इधर उधर का अप डाउन बंद हो जाएगा।
पेंट का काम कंप्लीट हो गया था, मगर छोटे मोटे काम रह गए हैं जिसको पेंटर ठीक कर रहा है। ऊपर भी चढ़ूंगा, ध्यान रखियो। इससे ज़्यादा थोड़ा जाना ही काल नहीं सही। पंखे का एक हिस्सा पेंटर ने अंदर ही छोड़ दिया था। चाचू ने देखते ही पहचान लिया, तो उसको निकालते हुए पेंटर परेशान हो रहा है। एट द एंड उसको फाइनली बाहर निकाल लिया गया है। लो जी, सामान पहले आने पर ज़्यादा मेहनत सफाई करने में नहीं लग रही, सामान इधर से उधर करने में लग रही। पूरा कमरा खाली करके अब इसकी सफाई होगी, उसके बाद प्रॉपर सारी धुलाई करके सब सामान इसमें भरा जाएगा। हाय मेरे खुदारा, क्या मनहूस घड़ी थी जो काम कंप्लीट होने से पहले सामान पहले ही घर के अंदर आ गया। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी तरह की सफाई में ही है कि सारा खुरच की सारी गंदगी निकालो। फाइनली एक कमरा, वॉशरूम बाथरूम साफ हो चुके हैं, मगर करने में हालत ख़राब हो चुकी है बुरी तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामान इधर से उधर करने में टाइम ज़्यादा जा रहा है, नहीं, सामान इधर से उधर करने में टाइम ज़्यादा नहीं जा रहा है, बल्कि सफाई करने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। मेरे हाथों में कई जगह कट लग चुके हैं, कहाँ गया वो यंत्र जिससे मेरी मेहनत चल रही है। इस यंत्र से जब मेहनत चल रही फिर भी टाइम से गंदगी नहीं निकल पा रही है। वो भाई वॉशरूम बाथरूम साफ हो, एक रूम साफ हो, बस अल्लाह का तेरा शुक्र है, बट करेंगे। और आज संडे का दिन पूरा निकल चुका है मगर सफाई नहीं हुई है। सारा काम ऐसे ही पड़ा है, जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। गेट पर पेंट हुआ है, चौखट का काम हुआ है, और थोड़ी बहुत सफाई जो हुई है वो इस रूम की हुई है। आज धुलाई वगैरह करनी थी मगर हो नहीं पाया। चौखट के काम में थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें इस पर पेंट होगा। कितना काम निकलता है छोटा मोटा। अब ये कह रही है कि अभी सफाई नहीं होनी चाहिए, अभी बहुत काम बाकी है। मैं चाह रही हूँ कि काम हो जाए, सफाई हो जाए, क्योंकि मेरा मन हो गया इस कबाड़ में रहते रहते। इतना सामान, इतनी गंदी लिमिट होती है 3 महीने होने वाले, 4 अगस्त को 3 महीने रहेंगे। हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा था जो कि वेस्ट चला गया। खैर, अब जब भी होगी सफाई होती रहेगी। अब क्या, पेंट हो ही गया था, बस इस पर होने में, चौखट पर पेंट होने में, गेट पर पेंट होने में इतना दिन, पूरा दिन ही चला गया। क्या ही कहें, मन बहुत इरिटेट हो गया है यार। अब सफाई करके सब सामान शिफ्ट करवा दूँ, लाइफ के बैलेंस से बैलेंस में आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत सुकून है। रेनोवेशन का 3rd पार्ट मैं अभी एंड कर रही हूँ। काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज की कमी है। मैं वो सब एडिट करके अपलोड करूँगी, वो सब डिलीट करूँगी, तब जाके दोबारा से रिकॉर्ड हो पाएंगी चीज़ें। हालांकि ऐसा मैं चाहती हूँ 3 ये तीसरा पार्ट होगा। अब मैं आगे का एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँगी तो मुझे अलग से रिकॉर्ड करने पड़ेगा। इतने पार्ट्स कहाँ ही होते हैं, बट फ़ोन की स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से मुझको ये करना पड़ेगा। तो 4th पार्ट सुनने में भी मुझको अजीब सा साउंड कर रहा है। खैर, इतना लंबा सारी चीज़ें, पर मैं एक्सपीरियंस अपने लिए भी देखना चाहती हूँ कि जब काम हुआ तो मुझको क्या क्या परेशानी रही, सारी चीज़ें रही। खैर, ये मैं एंड कर रही हूँ। 3rd पार्ट 4th रिकॉर्ड करूँगी। जो भी चीज़ें रहेंगी वो आगे की, उसमें मैं अपने लिए जो भी देखना चाहता हूँ उसके लिए शेयर करूँगी। और इस स्टोरेज का जो मसला है इसको भी देखूँगी कि कैसे इससे निपटना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखें, खाए पिए तो मैं याद रखें। अल्लाह सबको ये खुशी नसीब करे। खुशी के साथ साथ ये इरिटेशन ना हो, ये इरिटेशन खुशी को कम करती है। खैर, दुआ में याद रखें।